पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा, पार्टी के दो सीनियर रहनुमाओं ने मामला उलझा दिया। शेर अफजल मुरव्वत ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो चुके। इंटर पार्टी इंतखाबात में दूसरा कारकुन या रुकन बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। उधर तर्जुमान पीटीआई ने शेर अफजल मुरव्वत के दावे की तरदीद कर दी। कहा, सरबराह तहरीक इंसाफ की दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया है। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है, पार्टी चेयरमैन का फैसला जुमे को होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने के केस पर समाअत हुई। वकला को जवाब जमा करवाने के लिए 5 दिसंबर तक की मोहलत। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2018 को फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया था। नैब ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत भी आज ही होगी। निगरान वज़ीर आज़म का खलीजी ममालिक के दौरों का अगला मरहला मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कुवैत पहुँच गए। 10 अरब डॉलर के मुख्तलिफ मनसूबों पर दस्तखत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया। मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। पंजाब और सिंध में कल बारिशों का इम्कान। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई केपी, खिता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के वस्ती जनूबी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के औकात में स्मोग और धुंध रहेगी। लाहौर में तमाम तर इक़दामात के बावजूद हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा आलूदगी पोलो ग्राउंड 488 AQI रिकॉर्ड। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। लाहौर में तजारती सरगर्मियाँ रात 10 बजे बंद करवाने का हुक्म। तजारती सरगर्मियों के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी करने और हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। आलूदगी का बायस बनने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर बुशरा बीबी से दौरान इद्दत निकाह किया। नए गवाह सामने आने लगे। आन चौधरी के बड़े इंकशाफात सिविल कोर्ट इस्लामाबाद ने दौरान इद्दत निकाह केस में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, सरबराह तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी से पहला निकाह वज़ीर आज़म बनने के लिए किया। हमें इद्दत में निकाह पर खामोशी इख्तियार करने का कहा। उन्होंने बताया, अभी निकाह हुआ तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। दौरान इद्दत पहले निकाह का मुझे और जुल्फ़ी बुखारी को इल्म था। बुशरा बीबी का दूसरा निकाह ज़ुबानी तौर पर बनी गाला में पढ़ाया गया। रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुफ्ती सईद ने बयान दिया, 2018 में पता चला चेयरमैन पीटीआई का निकाह दौरान इद्दत हुआ। उनके कहने पर लाहौर में निकाह पढ़ाने आया। बुशरा बीबी की बहन ने कहा, शरई तकाज़े पूरे हैं, निकाह पढ़ाया जा सकता है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए। एसपी अडियाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में ट्रायल जेल में होगा। केस समाअत सुनने के ख्वाहिशमंद को रोका नहीं जाएगा। सहाफ़ियों को भी साइफर केस की समाअत सुनने की इजाज़त होगी। साइफर सिफर है जिसका कोई केस सिरे से बनता ही नहीं। ये एक खत है जिसमें धमकी दी गई।
इदारे एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो 24 करोड़ अवाम को कैसे देंगे। एतजाज एहसन ने सवाल उठा दिया। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी सीनियर ऑफिसर ने हमारे सफ़ीर को धमकी दी, वज़ीर आज़म को ना हटाया तो माफ़ नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मुल्क एक और सिलेक्टेड का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, फिर किसी लाडले की सिलेक्शन हुई तो मईशत मज़ीद ख़राब होगी। नवाज शरीफ नज़रियाती ना बने। एलॉन मस्क गजा का दौरा भी करें और इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की तबाही देखें। हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना है कि इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदी ना होते तो हमें इसराइलियों को यरगमालियों की ज़रूरत ना होती। फ़लस्तीन 58 इस्लामी ममालिक के लिए इम्तिहान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हम हक के साथ खड़े हैं। हम देखते हैं वो हमारे मासूम बच्चों को जला रहे हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। सक्खर में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुराज़न बलोचिस्तान के इलाके नागांव में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद। ISPR के मुताबिक हल्लाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। बन्नू में 26 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर अफगान शहरी का खुदकुश हमला। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत से हाफिज गुल बहादुर को हवाले करने का मुतालबा। वजारत खारजा में अफगान सफारत खाने के नुमाइंदे की तलबी एहतजाजी मुरासला थमा दिया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोका जाए। तालिबात की बस पर फायरिंग, 2 जख्मी हो गई। एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस की नाक़िस तफ्तीश सामने आ गई। जख्मी तालिबात को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन बस को सफ़र जारी रखने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ड्राइवर और तालिबात के बयान कलमबंद ही नहीं किए गए। शेर जवानों ने डील की या दी ढील, सवाल उठ गए। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने कहा, कार सवार अफराद बस का पीछा कर रहे थे। छेड़खानी करने वक्त बस ड्राइवर ने रास्ता न दिया, जिस पर कार सवारों ने तैश में आकर फायर खोल दिया। क्रिकेटर इमाद वसीम ने कराची किंग्स से राहें जुदा करनी। PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे। इमाद वसीम ने हसन अली की जगह इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया है। हसन अली ट्रेड होने के बाद कराची किंग्स की टीम का हिस्सा होंगे।